तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे मोशन एंड टाइम, उसमें हम लोग को डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पीड से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई गाड़ी, कोई बस, कोई ट्रक, कोई मोटरसाइकिल अगर आपके सामने से धीरे से गुजरा, स्लो गुजरा, तो आप क्या कहेंगे कि उसका स्पीड स्लो है। और यदि वो बहुत तेज़ी के साथ हूँ करके अगर गुजर जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, अरे बाप रे इसका स्पीड तो बहुत फास्ट। ऐसा आप बोलते हैं कि देखिए देखिए कितना तेज स्पीड से जा रहा है वो, और कोई एकदम जा रहा है मस्ती से झूमते हुए, ऐसे बोलोगे हाँ एकदम कछुए की चाल चल रहा है ना सर। तो मतलब कि स्पीड से हमें क्या पता चलता है, हमें स्पीड से ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्लो और फास्ट जा रहा है तो हमें उसे स्पीड का पता चलता है। अगर स्लो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड उसका कम है, और अगर फास्ट मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे स्पीड उसका ज़्यादा है, ठीक ना। तो हमें जो स्लो और फास्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव एन आइडिया ऑफ द स्पीड, स्पीड का आइडिया देता है। या हम भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव द टेल अस एन ऑब्जेक्ट आर मूविंग विथ स्लो और फास्ट, स्लो मूव कर रहा है कि फास्ट मूव कर रहा है, ये हमें बताता है स्पीड। ठीक, तो स्पीड अब चूंकि सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर 5, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये बी, ठीक, मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो है 5 km है, और एक कार है, ये आपका कार, सपोज दैट ये कोई कार है, ठीक ना, वो ए से बी तक जाने में मान लीजिए कि 10 मिनट का समय ले रहा है, और उतना ही डिस्टेंस एक दूसरा कार है जो ए से बी तक जा रहा है, मान लीजिए 20 मिनट का डिस्टेंस ले रहा है। तो अब आप बता सकते हैं किसका स्पीड ज़्यादा है। सेम डिस्टेंस है लेकिन उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मिनट का समय लिया, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 20 मिनट का समय लिया। तो क्लियर है कि 20 मिनट वाला थोड़ा स्लो जा रहा होगा, 10 मिनट वाला फास्ट जा रहा होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए जो ये अगर हम कह सकते हैं पी है और क्यू है, तो स्पीड ऑफ पी इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ क्यू। हम क्या कर सकते हैं इसके, कैसे मैंने पता किया, तो डिस्टेंस को टाइम से मैंने कंपेरिजन किया। हमने देखा कि डिस्टेंस वही है बट एक को जाने में कम समय लग रहा है और एक को जाने में क्या होता है ज़्यादा समय लग रहा है। तो डिस्टेंस को टाइम से मैंने कंपेरिजन करके बता दिया कि स्पीड स्लो है कि फास्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड का जब भी हम फार्मूला लिखते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हम लिख देते हैं। अभी हम डेफिनेशन लिखवाएंगे तो उसमें फिर से फार्मूला आएगा, बट आपको मैंने फिल करने के लिए बता दिया कि हमने स्पीड का टाइम से कंपेरिजन किया और बता दिया कि उसका स्पीड स्लो है कि फास्ट है। इसीलिए अब इसका कंपेरिजन कैसे करते हैं, रेट निकालते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो हम कह सकते हैं कि उसका स्पीड फास्ट है, और कोई ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा समय ले लिया तो हम बोल देंगे उसका स्पीड स्लो है। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसके आधार पर स्पीड को, कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया स्पीड ज़्यादा, 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस कवर किया स्पीड कम। स्पीड के डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पीड इक्वल टू, हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल या कवर, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें बताता है उसका स्पीड। इसलिए स्पीड का जब हम फार्मूला निकलते हैं तो हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, d से भी डिनोट कर लेते हैं किसी किसी बुक में, और टाइम को हम p से डिनोट करते हैं। तो v इक्वल टू s बाई टी, और इसको हम लिख सकते हैं s इक्वल टू d बाई में t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या v इक्वल टू s बाई टी। ये मेरा हो जाता है डिस्टेंस। अब सवाल उठता है, सॉरी नॉट डिस्टेंस, स्पीड। अब सवाल उठता है कि स्पीड की यूनिट कैसी होती है, स्पीड को किस में हम मेज़र करते हैं। तो आपको पता है कि यूनिट ऑफ स्पीड की हम बात करते हैं यहाँ पर,
यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट की बात करेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, मीटर, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो ये हो जाता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड। और भी यूनिट होता है डिस्टेंस का, जैसे हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर और ये सेकेंड हो जाएगा। अगर हम बिगर यूनिट की बात करते हैं डिस्टेंस का तो होता है केएम पर हावर भी होता है। तो ये सारे यूनिट्स जो हमारे होते हैं स्पीड को, जिसमें कि स्पीड को जनरली क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक, तो चूँकि स्पीड है हमारा, हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज़ जा रहा है, कितना तेज़ नहीं जा रहा है। ठीक, अब सवाल उठता है कि आप देखते हो कि आपकी गाड़ी में जो है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं डिस्टेंस और स्पीड मेजर करने के लिए, वो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स व्हेन इट इज़ रन इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। तो गाड़ी में जो स्पीड मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी में यूज़ किया जाता है, क्या, यूज़ टू मेज़र द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, या बाइक मोटर का कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या कार कर सकते हैं। यूज टू, कार में, मोटरसाइकिल में, सब में लगा रहता है, यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द स्पीडोमीटर। और ऑडोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। व्हीकल्स का जो डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर हम बोलते हैं। तो ऑडोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑडोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, स्पीडोमीटर। तो ये रहा मेरा स्पीड। आप देखते हैं आपके बाइक पर जो है एक छोटा सा जो है यंत्र लगा रहता है, उसके अंदर निटिल लगा रहता है। जैसे जैसे आप तेज़ जाते हैं निटिल आपका बढ़ता जाता है, और उसके बगल में एक छोटा सा और लगा रहता है मीटर, जो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितने दूर गई है, कितना डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए और स्पीड मेजर करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारा है कि स्पीड मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर। तो ये टॉपिक है। अब इस पे जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो हम अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही है। इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।